राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे पास देखिए बेकार कार्डबोर्ड का पीस है। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी सामान लेते हैं, अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई गत्ते का डिब्बा पड़ा है, तो उससे आप फ्रेम बना के और उसके साथ ऊन का यूज़ करके बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बुनाई की ज़रूरत नहीं है, किसी क्रोशिये की ज़रूरत नहीं है, कोई सिलाइयों की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सिलाई और बुनाई का काम नहीं आता, तो भी आप इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाया है मैंने। यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं और इसका यूज़ करके ना आप कुशन कवर्स भी बना सकते हैं और ये कुशन कवर कैसे बनाना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपको ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाना सिखाऊँगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड जिसका मैंने फ्रेम बनाया है और हमें ऊन चाहिए, तो बहुत कम ऊन लगती है देखिए इसमें। जो मैंने ऊन ली है 2 छोटे-छोटे गोले, उसमें से भी मेरे पास बच गई थी ऊन। और ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम एक ही बार आपको बनाना है, तो इस फ्रेम का यूज़ करके मैंने पहले भी आपके साथ 2 दूसरे डिज़ाइन शेयर किए थे, जो आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। तो सेम फ्रेम का यूज़ करके आज मैं आपके साथ ये तीसरा फ्लावर वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो एक बार आपको इस फ्रेम को बनाना है और आप इस फ्रेम को बार-बार यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने गत्ते से बनाया है, मेरे पास वॉशिंग मशीन आई थी, उसका हार्ड वाला गत्ता था मेरे पास, उससे मैंने बनाया है। अब ये फ्रेम बनाना कैसे है, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मैंने फर्स्ट वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने प्रॉपर इसे बनाना बताया था। तो मैंने ये स्क्वायर में लिया है। अगर आप इससे बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो आपको कार्डबोर्ड का साइज़ उसके हिसाब से बड़ा लेना है। तो आप जितना बड़ा स्क्वायर पीस लेंगे ना, उतना ही बड़ा आपका ये मैट बन के रेडी होगा। तो जितना बड़ा आपने बनाना है, उतना बड़ा स्क्वायर पीस लेना है। और जो आपने नंबर्स लगानी है, टूथपिक्स लगानी है, वो आपकी ऑड होनी चाहिए। जैसे 15 नंबर, 17 और 18 नहीं 19 इस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद 20 नहीं होना चाहिए, 21 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कार्डबोर्ड की लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। उसके बाद जिस डिज़ाइन में आप धागे को इस तरीके से लपेटेंगे ना, वही डिज़ाइन इसमें बन के तैयार होगा। तो पहले भी मैंने 2 डिज़ाइन शेयर किए हैं, आज ये वाला डिज़ाइन भी आई होप आपको पसंद आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ धागे को 10 बार इसके पूरे राउंड में लपेटा है। तो इसमें 10 बार लपेटना है आपको, 10 या 12 उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। 10 से 12 बार इसे लपेटेंगे तो देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ एक-एक छोड़ के, बिल्कुल वैसे ही आपको भी इसे धागे को इसी तरीके से बिल्कुल लपेटना है टूथपिक के ऊपर। ये देखिए, अब उसके बाद एक टूथपिक मैंने छोड़ दी, उसके बाद पूरा हमें इसी तरीके से करना है। अब आपको धागे को यहाँ से घुमा लेना है। उसके बाद देखिए टर्न कर लिया, काउंट आपको उतना ही रखना है, 10 बार ही आपको इसके चारों तरफ रैप करना है। उसके बाद फिर से एक छोड़ के फिर ये पूरा कंटिन्यू करना है और पूरी ये वाली रो ना आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्रॉस में लपेट लिया। जो भी 2 कलर आपने यूज़ करने हो, एक कलर को ऐसे करना है। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ले लिया। अब जो टूथपिक हमने छोड़ी हुई है, देखिए हम इसमें करेंगे डायगोनल में, जो हमारी तिरछे में आएँगी ये देखिए। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, जो हमारा तिरछे में क्रॉस करेगा इसे। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे लपेटना है। अब हम इसे डायगोनली लपेट रहे हैं, तिरछे में। तो बिल्कुल एक-एक स्टेप दिखा रही हूँ, कहीं पे भी मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली पता चल जाए। ये देखिए। तो एक-एक बार हम इसे करेंगे, इसे भी आपको 10 टाइम्स करना है। तो पहले मैं यहाँ पूरा आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। यहाँ तक आने के बाद, यहाँ कॉर्नर में भी मैंने एक-एक टूथपिक लगा ली देखिए, चारों कॉर्नर्स में। और यहाँ कॉर्नर में भी हम डिज़ाइन को बना लेंगे। और उसके बाद फिर वैसे ही। तो ध्यान दीजिएगा एक-एक टूथपिक मैंने यहाँ पे भी बीच में गैप छोड़ा है। तो अभी यहाँ पे मेरा सिंगल टाइम हुआ है। एक-एक बार मैंने इसे धागे को टूथपिक के आस-पास लपेटा है। अब आपको फिर से कंटिन्यू करना है और कब तक करना है जब तक ये 10 बार ना हो जाए कंप्लीट। ये देखिए फिर से हम वापस आएँगे।
और यहाँ तिरछा, इससे पहले हम क्रॉस में बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे पैटर्न बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से आपका बनेगा। उसके बाद फिर ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका डिज़ाइन भी बनना चाहिए। उसके बाद ये जो बीच में हमने एक एक्स्ट्रा टूथपिक लगाई थी, यहाँ पे भी लगा लेंगे। उसके बाद फिर जाएँगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्रॉस में आपको पैटर्न दिख रहा होगा। तो जो फ्लावर दिख रहे थे ना बहुत सुंदर क्रॉस में थे हमारे, वो इसी से बने थे, जो हमने इस तरीके से इसे बनाया है ना। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा। ये आ गया हमारा एंड में। ये देखिए अब धागे को हम यहाँ से वापस वहीं ले आए, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब दोबारा से इस पे देखिए आपको इसी तरीके से लपेटना है और दूसरी रो भी कंप्लीट करनी है। तो बस जिसके ऊपर हमने पहले डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसी डिज़ाइन के ऊपर हम इसे लपेटेंगे और कितनी बार हमें करना है? 10 बार, तभी हमारा इसमें डिज़ाइन बनेगा। 10 या 12 बार अगर आपका ऊन बहुत ज़्यादा पतला है, तो आपको 12 बार करना है। तो देखिए इसमें ऊन भी पतले वाला और मोटे वाला होता है, तो अगर आपका ऊन पतले वाला है, तो आप 12 बार कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया। तो धीरे-धीरे देखिए हमारी ये रोज़ बननी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे भी लपेट लेते हैं। तो बहुत जल्दी बन जाता है देखिए। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम कर लिया है देखिए इसे। पूरा हमें देखिए फिर से दोबारा से मैं उसी पे लपेट रही हूँ। जब तक हमारा ये 10 बार नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमें इसी तरीके से क डिज़ाइन को बनाना है धागे को। तो मैं एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, तो 10-10 बार हमारा धागे का ये वाला डिज़ाइन भी बन गया। बीच में क्रॉस आ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ से शुरू करना है। अब दोबारा से मैंने व्हाइट कलर लिया है और अब हमें सीधा करना है देखिए। जो टूथपिक छोड़ी हुई है देखिए, एक के बाद एक छोड़ के इसमें डालना है। तो ये आपको देखने में शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप वीडियो को बिल्कुल देख के बनाएँगे ना, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप बताया है कि ऊन को कैसे कहाँ पे लेके जाना है, ये देखिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 10-10 बार पूरी रो को कंप्लीट करना है देखिए। पूरा हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, धागे को काट लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये देखिए, अब हमें लेना है फिर से ब्लू कलर और ब्लू कलर हमें लगाना है इसके बीच में, यहाँ पे देखिए। ये भी हमें करना है 10-10 बार। उसके बाद फिर एक छोड़ के यहाँ पे। आपको बस एक-एक करके लपेटना है, वीडियो को देखते रहना है, उसे फॉलो करना है, तो आपका डिज़ाइन बहुत ईज़िली बन जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्लू कलर के 2 गोले दिखाए थे, उसमें से एक ही गोले से मेरा यहाँ पे काम हो गया है देखिए, उसमें से थोड़ा-सा बच भी गया है। अब यहाँ पे हम इसे लगा देंगे नॉट, ये देखिए। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें इसे टाई करना है, नॉट लगानी है। तो स्वेटर सिलने वाली सुई में मैंने धागा डाला है और एक तरफ से उसे गांठ लगा दी है। अब देखिए हमें इसे क्रॉस में सिलना होता है क्योंकि ये फ्लावर है, तो ये हमारा 2 बार क्रॉस में सिला जाएगा और ये 3 बार, ये देखिए। जो भी हमारे फूल आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे हमें बस टाई करने हैं, उनमें नॉट लगानी है। तो देखिए यहाँ से हमने सुई को निकाला और धागे के बीच में से ये हमारी नॉट लग गई। एक बार एक बार हम यहाँ से लेंगे
तो जितने भी हमारी फूल की पत्तियाँ हैं, उसके बीच में 3 बार हमारा यहाँ पे स्पेस बनता है। देखिए 2 क्रॉस में और 1 बार, 3 बार। तो वैसे ही हमें 3 बार इसमें नॉट लगानी है। ये हमारी आ गई दूसरी नॉट, 2 हो गई और तीसरी नॉट हमारी आएगी ऐसे, ये देखिए। तो ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। ये आ गई हमारी तीसरी नॉट और ये हमारा फ्लावर बन गया कंप्लीट और इसकी नॉट आ गई है वापस लास्ट में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फिर से एक क्रॉस बन रहा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसे हम क्रॉस में ही नॉट लगाएँगे क्योंकि ये हमारा क्रॉस में है, ऐसे है, तो इसमें हमारी क्रॉस में नॉट लगेगी। तो जैसा डिज़ाइन आपके पास आएगा ये देखिए, वैसे ही नॉट लगती रहेगी। तो एक बार हमने ऐसे नॉट लगाई और एक बार ऐसे, तो ये हमारा क्रॉस में नॉट लग गई। उसके बाद फिर से आ गया हमारा फ्लावर का डिज़ाइन। तो फ्लावर के डिज़ाइन में जैसे पहले हमने नॉट लगाई थी, एक बार ऐसे क्रॉस में और ऐसे, 3 नॉट लगाएँगे ये देखिए। पहले हम यहाँ से पकड़ेंगे, एक-एक करके मैं दिखा रही हूँ। ये हमने फर्स्ट नॉट लगाई, उसके बाद ये हमने सेकंड नॉट लगाई, उसके बाद ये हमने थर्ड नॉट लगाई, ये देखिए। तो ये बहुत पक्का, बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारा देखिए बन गया फ्लावर का डिज़ाइन। बस आपको ये जितना भी दिख रहा है ना फ्रेम में, सारे पे आपको बस इसी तरीके से नॉट लगानी है और इस डिज़ाइन को हमें कंप्लीट करना है। बस जब ये सारा हम नॉट लगा लेंगे ना, उसके बाद हम इसे फ्रेम से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो एक रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारी सेकंड रो शुरू होगी। तो ये हमारा क्रॉस में है, तो हम इसे क्रॉस में नॉट लगाएँगे। तो जो फ्लावर वाला है, उसे 3 तरफ से नॉट लगती है और ये जो क्रॉस में है, इसमें हम 2 तरफ से नॉट लगाएँगे। तो नॉर्मल स्वेटर सिलने वाली सुई में मैंने धागा लिया, ये हमारी लग गई 1 नॉट। तो यहाँ पे एक और बार दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये हमारी नॉट लग गई। अब हम आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। अब ये हमारा फ्लावर शेप में आ गया, तो हम इसे ऐसे ही फ्लावर शेप में नॉट लगाएँगे। तो एक बार ये वाला मैं फ्लावर आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। देखिए, 1 नॉट, दूसरी यहाँ से लेके बीच में से निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ से। एक बार आप बनाएँगे ना, तो बनाने के बाद आपको ये आसान लगेगा। ये देखिए और ये आ गई हमारी थर्ड नॉट। तो बस इसी तरीके से पूरा हमें ये जो फ्रेम का है, इसे मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको बताऊँगी फ्रेम में से कैसे अलग करना है और कैसे इसे आपको आगे इसकी कटिंग करनी है। तो पूरा बनाने के बाद देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, पूरा इसका डिज़ाइन दिखेगा अलग-अलग। अब हमें टूथपिक्स को निकाल लेना है और इसे हम पूरा फ्रेम में से अलग कर लेंगे और ये फ्रेम हमारा दोबारा से यूज़ हो जाएगा। तो पहले मैंने इससे 2 डिज़ाइन आपको जो सिखाए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आए थे और ये वाला डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बना है। अब ये आ गया हमारा फ्रेम में से बाहर। अब हमें इसके साइड के फ्रिंजेस कट करने हैं। इसे हम रख लेते हैं, ये हमारा बाद में फिर से यूज़ हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है? तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से कट करना है। ये देखिए इसके बीच में से हम यहाँ पे कट कर लेंगे और जो भी धागा छोटा-बड़ा होगा, उसे बाद में प्रॉपर कट करेंगे। ये देखिए, तो बीच में से देखिए मैं यहाँ पे कैंची को बीच में डाला है और फिर जितने भी साइड से है ना देखिए प्रॉपर कट करना है। ये देखिए, तो ये हम इसे कट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको कट करना है। आप कोई छोटी कैंची भी ले सकते हैं जो पतले वाली होती है। मेरे पास ये बड़े वाली ही थी, तो मैं इसी से कट कर रही हूँ। पहले यहाँ बीच में से कट करेंगे और फिर साइड में से जो भी छोटा-बड़ा धागा है, उसे भी कट कर लेंगे।
तो एक बार पूरा कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल फिनिशिंग दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा इसे कट कर लिया, तो यहाँ ये हमारी सीधी साइड, तो बहुत ही सुंदर देखिए फ्लावर का डिज़ाइन बनता है। आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बड़े साइज़ का टेबल रनर बना सकते हैं, कुशन्स कवर बना सकते हैं, टेबल मैट्स बना सकते हैं और इसके अंदर कपड़ा लगा के, जो गरम कपड़ा होता है बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और मार्केट में लेने जाएँगे तो बहुत महँगे मिलते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।